दोस्तों, आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी घटना को डिकोड करने वाले हैं जिसने हाल ही में पूरे इंटरनेट पर पूरी तरह से तहलका मचा दिया है। हम बात कर रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी की। जी हां, बिल्कुल सही सुना। नाम जितना अजीब है, इसके पीछे की कहानी उतनी ही चौंकाने वाली है। तो आइए, बिना किसी देरी के सीधे इस विषय में गोता लगाते हैं और समझते हैं कि आखिर युवाओं को टारगेट करने वाला ये नया डिजिटल प्रोपेगेंडा काम कैसे करता है। 2 करोड़, सोचिए, 2 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी ने महज कुछ ही दिनों के भीतर इतनी बड़ी फॉलोइंग जमा कर ली। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि सिर्फ इंटरनेट पर शुरू हुई इस पार्टी ने सोशल मीडिया फॉलोइंग के मामले में देश की सबसे पुरानी और स्थापित राजनीतिक पार्टियों को भी पीछे छोड़ दिया है। रातों रात इतनी तेज ग्रोथ अपने आप में कई सवाल खड़े करती हैं कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। अब सबसे पहला सवाल तो ये उठता है कि आखिर ये कॉकरोच जनता पार्टी नाम आया कहाँ से। इस विवाद की जड़ भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी CJI की एक टिप्पणी से जुड़ी है। उन्होंने फर्जी डिग्रियों का सहारा लेने वालों के संदर्भ में कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल किया था। सोर्स मटेरियल बताता है कि इसी कमेंट को कथित तौर पर एक हथियार बनाकर इस वायरल इंटरनेट फिनोमिनन को शुरू किया गया। हालांकि बाद में खुद CJI ने स्पष्ट किया कि उनकी बात को गलत तरीके से पेश किया गया था, लेकिन तब तक ये नाम सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल चुका था। तो आइए सबसे पहले समझते हैं इसका ब्लूप्रिंट। ये डिजिटल और मीम आधारित रणनीति आखिर है क्या? देखिए, आमतौर पर क्या होता है, जो पारंपरिक राजनीतिक पार्टियां होती हैं वो युवाओं से कड़ी मेहनत और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने की अपील करती हैं। लेकिन रिपोर्ट्स का दावा है कि यहाँ अप्रोच बिल्कुल अलग है। कहा जा रहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी का मॉडल खास तौर पर बेरोजगार और हताश युवाओं को टारगेट करता है। बेसिकली उनकी कुंठा और आलस को इंटरनेट एल्गोरिथम के जरिए एक राजनीतिक हथियार बनाया जा रहा है। युवाओं को मेहनत करने के बजाय भड़ास निकालने के लिए लामबंद करना, ये राजनीतिक संचार का वाकई एक बहुत ही असामान्य तरीका है। तो इस सब के पीछे मास्टरमाइंड कौन है? रिपोर्ट्स में एक नाम सामने आया है, अभिजीत दिपके। और ये कोई नौसिखिया नहीं है, बल्कि एक ट्रेन्ड पॉलिटिकल कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजिस्ट हैं। 2020 से 2023 के बीच उन्होंने आम आदमी पार्टी के लिए मीम आधारित अभियान चलाए थे और अब उसी अनुभव का इस्तेमाल करके बताया जा रहा है कि वो अमेरिका में बैठकर इस कॉकरोच जनता पार्टी कैंपेन को चला रहे हैं। यानी पुरानी आजमाई हुई यूथ स्ट्रैटेजीज को अब एक नए वायरल रूप में पेश किया जा रहा है। अब ये मीम आधारित डिजिटल अभियान सुनने में बड़ा टेक्निकल लगता है ना, पर असल में ये इंटरनेट के वायरल ह्यूमर और मीम्स का रणनीतिक उपयोग करके युवा वर्ग को मैनिपुलेट करने का एक तरीका है। सोर्सेज ने यह चिंता जताई है कि इस कैंपेन के जरिए युवाओं का ध्यान असली मुद्दों से भटकाकर सरकार के खिलाफ एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है। हंसी मजाक के आवरण में छिपी एक बहुत ही सोची समझी मनोवैज्ञानिक रणनीति होती है जो सीधे युवा मस्तिष्कों को प्रभावित करती है। अब आते हैं दूसरे पहलू पर, कुछ बेहद गंभीर आरोप जिनमें विदेशी कनेक्शन और पॉलिटिकल दावे शामिल हैं। रिपोर्ट्स में कुछ काफी सीरियस क्लेम्स किए गए हैं। सत्तारूढ़ दल के नेताओं का दावा है कि ये पेज महज एक मजाक नहीं, बल्कि एक सुनियोजित ऑनलाइन प्रोपेगेंडा है। आरोप लगाए गए हैं कि इसे एक अंतर्राष्ट्रीय टूलकिट और विदेशी गिद्ध गैंग का सपोर्ट मिला हुआ है। यहां तक कि यह भी दावा किया गया है कि विपक्षी दल इसे समर्थन दे रहे हैं ताकि भारत में भी नेपाल और बांग्लादेश जैसी कोई बड़ी अशांति फैलाई जा सके। बेसिकली ये आरोप डिजिटल दुनिया के एक मजाक को सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंताओं से जोड़ देते हैं। और दोस्तों, इसका असर सिर्फ डिजिटल दुनिया तक सीमित नहीं है, रियल लाइफ में भी इसके नतीजे सामने आ रहे हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि असलियत सामने आने के बाद से ही संस्थापक के माता पिता काफी डरी हुई स्थिति में हैं। उन्हें इस बात का डर है कि राजनीति और सरकार पर व्यंग करने वाले इस कंटेंट की वजह से अमेरिका से वापस लौटने पर उनके बेटे को कानूनी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इंटरनेट पर किए गए एक्शंस का रियल वर्ल्ड रिएक्शन तो होता ही है। तो चलिए अब एक छोटा सा रियलिटी चेक करते हैं, सोशल मीडिया का दिखावा वर्सेस असल जमीनी हकीकत। एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण देखते हैं। टीवी एक्टर एजाज खान। सोशल मीडिया पर इनके करीब 56 लाख फॉलोअर्स हैं, बहुत बड़ा फैन बेस है। लेकिन जब बात 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की आई तो पता है उन्हें कितने वोट मिले? सिर्फ 155। यहां तक कि उनकी जमानत भी जब्त हो गई। ये साफ दिखाता है कि मोबाइल पर लाइक का बटन दबाना और पोलिंग बूथ पर जाकर एक्चुअल में वोट देना, इन दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है। एक और नंबर पे गौर करते हैं, 1.5 करोड़। ये पुनीत सुपरस्टार नामक एक इन्फ्लुएंसर के फॉलोअर्स की संख्या है। फॉलोअर्स तो बहुत हैं, पर लोग उनके कंटेंट को असल में कितनी गंभीरता से लेते हैं, ये किसी से छिपा नहीं है।
सोर्स बिल्कुल सही कहता है कि विशाल फॉलोवर बेस होना अपने आप में विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। ये अक्सर सिर्फ एक वैनिटी मैट्रिक यानी दिखावे का आंकड़ा होता है। अब इस दिखावे के आंकड़े को एक और नंबर से कंपेयर करते हैं, 14 करोड़। सोर्स के मुताबिक ये बीजेपी के ऑन ग्राउंड कार्यकर्ताओं की संख्या है और यही लोग 22 राज्यों में पार्टी की सफलता का असली आधार हैं। ये कार्यकर्ता सिर्फ सोशल मीडिया पर भड़ास नहीं निकालते, बल्कि आलस छोड़कर जमीन पर जी तोड़ मेहनत करते हैं। मतलब साफ है, असली राजनीतिक सत्ता ऑनलाइन ट्रेंड करने से नहीं, बल्कि मजबूत फील्ड वर्क और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से हासिल होती है। इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ यही निकलता है दोस्तों कि हमें डिजिटल भ्रम और जमीनी लामबंदी के बीच का अंतर समझना ही होगा। मीम आधारित रणनीतियां आपको फॉलोअर्स की संख्या और एल्गोरिथम के खेल के जरिए एक बहुत बड़ा ऑनलाइन इल्यूजन जरूर दे सकती हैं, पर जमीनी जीत के लिए भौतिक बुनियादी ढांचे और मतदाताओं का वास्तविक सत्यापित विश्वास चाहिए होता है। कॉकरोच जनता पार्टी ऑनलाइन चाहे जितना बड़ा तहलका मचा ले, पर बैलेट बॉक्स पर इसका क्या असर होगा ये साबित होना अभी बाकी है। तो जाते जाते एक बड़ा सवाल हम सभी को सोचने के लिए मजबूर करता है, क्या वाकई सोशल मीडिया के फॉलोअर्स हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई असली जमीनी बदलाव ला सकते हैं, या फिर यह सिर्फ इंटरनेट प्रोपेगेंडा का एक ऐसा बुलबुला है जो जमीनी हकीकत की एक छोटी सी सुई चुभते ही फूट जाता है? सोचिएगा जरूर। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। सीखते रहें और समझते रहें।